गौ दर्शन, गौ टीका, उसको आप सुनिए। मतलब ये व्यासपीठ आपको बता रही है कि देखो, अगर गाय के दूध की खीर नहीं होती तो राम जी का जन्म बोलो नहीं होता। फिर जब राम जी प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, तो किसके लिए लेते हैं बोलो? जो चीज लिखी हुई तो बता रहा। अब बेचारे कुछ लोग सोचते होंगे, अरे महाराज ये तो गाय का आदत पड़ी हुई ना, जय श्री राम। वैसे जो नाम है वो काम के अधीन है। जैसा व्यक्ति काम करता है वैसे तो नाम पड़ जाता है। अब राम राम बोलने वाले तो बहुत तोते हैं इस देश के, पिंजरे में बंद है और दिन भर लगे रहते हैं राम 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 राम। सच्ची बात तो ये है कि पहले राम का काम करो तब राम राम बोलो। और राम का काम क्या है बताओ? बोलो गौ रक्षा। राम जी का काम क्या है? रक्षा। देखो आ गया ना गाय बीच में। अब तुम बोलोगे जबरदस्ती ठोक रहा है, जबरदस्ती नहीं ठोक रहा। राम जी का काम क्या है? रक्षा, रक्षा। अब देश के अंदर गाय कट रहे और बड़े बोल रहे जय श्री राम, जय श्री राम। सुन के पाया और बेच के खाया, बोलो गौ माता की जय। हाँ, जिधर चाहो तुम्हें उधर मोड़ दो। हमारी जो ये कथाएं हैं, इस कथा की 3 शैलियां बोलने की या लिखने की। पहली शैली है अविदा। बाबा जी अविदा, अविदा का मतलब सीधा सीधा। जैसे मैंने आपको कहा कि रोटी खानी है तो रोटी खाने मतलब रोटी खानी है। दूसरी शैली होती है लक्षणा। अब आप कहेंगे भाई लक्षणा क्या होती है? जैसे हमने कहा भाई गंगा में झोपड़ी है, हमने बोला सुनो ध्यान से समझो, गंगा में बोलो झोपड़ी है, झोपड़ी है। गंगा में कभी जब झोपड़ी कैसे उठ सकती? गंगा तो बह रही है। तो यहाँ हमको अर्थ निकालना पड़ेगा कि गंगा के किनारे लिखा है कि गंगा में झोपड़ी, लेकिन अब हमको जब अर्थ करना है तो क्या करना पड़ेगा? गंगा के बोलो, गंगा के किनारे झोपड़ी है, झोपड़ी है। और लिखने वाले लिख दिया गंगा में झोपड़ी, उसने तो लिख दिया। लेकिन अब जो वक्ता होगा वो इसकी व्याख्या करेगा। क्या करेगा? गंगा के बोलो, गंगा के किनारे झोपड़ी, झोपड़ी है। हमारे साहू जी आज छत्तीसगढ़ से आए हैं, 17-18 घंटे लगे उनको ट्रेन पे, अपनी पत्नी सहित आए। जरा खड़े उठो साहू, एक बार तालियां तो बजा दो। ये साहू छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड चावल भेजता है, पूरे साल भर में इसी के चावल खाते हैं। एक बार तालियां बजा दो। मतलब राम कथा की गौ टीका जो बोल रही है वो छत्तीसगढ़ के चावल बोल रहे हैं। अगर वो चावल नहीं बोले होते तो हम भी वैसी राम कथा करते हैं जैसे सब करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर हमारे भदौरिया जी मत, जैसे हमारे देश के जो बड़े बड़े VIP होते हैं उनके साथ नहीं होते कमांडो, परम गौ भक्त। एक बार तालियां बजाओ उनके लिए। बोलो गौ माता की। समझो पहले, मतलब लिखने में
3 शैलियों का प्रयोग होता है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा का मतलब सीधा सीधा, भाई साहब रोटी खानी है, ठीक है भाई रोटी खानी है, और कोई मतलब नहीं, रोटी खानी। हमारे बंगाल से, आसनसोल से हमारे यादव साहब आए हैं, एक बार आप भी खड़े होकर तालियां बजाओ उनके लिए। कहाँ मुझे को पता लगा, हमने किसी को नहीं बोला, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पे देख रहे हो भाग रहा हो। तो ये जो दूर दूर से आने वाले लोग हैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। बाबा जी भी डटे हुए हैं, बाबा से कह रहे थे कि हमने भी कथा करवाई। एक दूसरे सज्जन आज आए थे, तो भी पता नहीं अभी आए थे। तो अभिधा का मतलब है सीधा सीधा, और लक्षणा का मतलब है घुमा फिरा के। घुमा फिरा के मतलब गंगा में झोपड़ी है, अर्थात मतलब गंगा के किनारे झोपड़ी है। तो यहां पर कौन सी शब्द शैली का प्रयोग हुआ? लक्षणा। जैसे कोई बहुत सुंदर माता है, मान लो अब किसी ने कह दिया, जैसे काजल जी है, किसी ने कह दिया कि वाह वाह आजकल चंद्रमा धरती पे उतर आया है। तो चंद्रमा तो धरती पे नहीं आता है, बोलो तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका बहुत मतलब निकालना पड़ेगा ना। मतलब कथा क्या होती है वो समझा रहा हूं आपको, क्योंकि तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है कि अरे गुरु जी तो गौ कथा सुना रहे हैं, राम कथा तो सुना ही नहीं। उसका जवाब दे रहा हूं। आजकल झारखंड रातू किला मैदान में चंद्रमा मैदान में उतर के आ गया है। तो आप इधर उधर देख रहे हैं, कहां है चंद्रमा, कहां है चंद्रमा। अब इसका हमारे मिश्रा जी भी आए हैं आज, ये तो बहुत बड़े आचार्य हैं, एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। और तुम लोगों ने इनको पूछा ही नहीं बताओ। ये तो इस देश के जो बहुत बड़े यज्ञ आचार्य थे उनके शिष्य हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो हमने कहा कि आजकल चंद्रमा झारखंड के रातू किला मैदान में उतरा हुआ है, और आप इधर उधर चंद्रमा को ढूंढने लगे, कहां होगा चंद्रमा, किस मंडप में होगा, किस। बैठो मिश्रा जी, बहुत अच्छे। तो बोलने का मतलब हमारा क्या है बताओ बताओ। जो हमने ऐसा कहा कि चंद्रमा धरती पे आ गया, बोलो चंद्रमुखी आ गई चंद्रमुखी, चंद्रमा की बात बताओ। संगीता जी आप बताओ। अरे मतलब सीधा सा है कि कोई सुंदर व्यक्ति दिखा या सुंदर माता दिखी तो उसके लिए बोला गया कि आजकल तो चंद्रमा ही धरती पे। तो बोला कुछ गया और मतलब कुछ और है। इसी प्रकार से राम कथा है, और जो माई का लाल इस कथा का मर्म निकाल सके, रहस्य निकाल सके, वही राम कथा बोलने का अधिकारी है। आगे समझ गए? राम जी का जन्म गाय से हुआ। राम जी गाय के लिए ही काम करते हैं, और पूरे ऋषि मुनियों के साथ जा जा करके ऋषियों की कुटिया के आगे राम जी ने ऐसे हाथ उठाए, निशिचरहीन
करो मही। अरे भैया तेरा कहाँ गया? तेरा ये बेचारा गिरधर पता नहीं क्या होगा। इसको पीछे राम जी ने दोनों भुजाएं उठा ली है, हाथ खड़े कर दिए, भुज उठाए, हाथ उठाओ, भुज उठाए, बोलो उठाए, पन प्रण किया, निश्चर हीन करो मही। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं इस धरती से इस धरती को राक्षसों से खाली कर दूंगा। ये है राम का प्रण। अब दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक दैवी संपदा के लोग हैं और एक आसुरी संपदा के लोग हैं। जो गौ को माता मानते हैं वो दैवी संपदा के लोग हैं, और जो गाय को भोजन मानते हैं वो राक्षसी संपदा के लोग हैं। समझ रहे हो? तो जो राक्षसी संपदा के लोग हैं उनको खत्म करने के लिए इस धरती पर राम जी का अवतार हुआ है। बोलो सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। अब ये बोलो कि आज राम जी की कथा हो ही रही है और फिर भी दैवी संपदा के लोग कहीं दिख नहीं रहे और आसुरी संपदा के लोगों का खूब बोलबाला है। इसका मतलब कहीं न कहीं राम कथा ठीक से नहीं चल रही है। देखो ना राम जी, और ये तो रामायण से बोल रहा हूं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। निश्चर हीन करो मही, भुज उठाए पन की, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दी। एक ऋषि के आश्रम में जाकर के राम जी ने ऋषि मुनियों को आश्वासन दिया, आप घबराना नहीं महाराज, तुम्हारी गाय का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो तुम्हारी गाय पर आंख उठा के देखेगा मैं उसकी आंख निकाल दूंगा, मैं इस धरती को राक्षसों से खाली कर दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरा प्रण है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी जिन्होंने राम कथा लिखी है, मतलब रामचरितमानस लिखा, वो वृंदावन में गए और वृंदावन में जब गए तो वहां वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन हुआ। आप जानते हैं बांके बिहारी क्या कर रहे हैं? माता जी क्या कर रहे हैं बांके बिहारी? अरे बांसुरी बजा रहे हैं कि नहीं? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं नहीं करता आपको प्रणाम। किसको बोला? अरे बांके बिहारी को बोला कि मैं नहीं करता आपको प्रणाम। तो बांके बिहारी मुस्कुराए। तुम्हारे लिए कभी नहीं मुस्कुराए होंगे, लेकिन तुलसी के लिए मुस्कुराए, क्योंकि तुलसी कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी, बहुत बड़ा राम भक्त है। तो बांके बिहारी ने मुस्कुराते हुए पूछा क्या बात हो गई, क्यों नहीं कर रहे हो मुझे प्रणाम? बोला आप बांसुरी बजा रहे हैं, पूरे देश में गौ हत्या हो रही है और तुम यहाँ बांसुरी बजा रहे। महाराज ये बांसुरी गुंसुरी फेंक और धनुष बाण उठा, तब करेगा तुलसीदास प्रणाम। तुलसी मस्तक तब नवे, तुलसी तब प्रणाम करेगा जब धनुष बाण लो। मैं तो आपको प्रणाम तब करूंगा जब आप धनुष बाण लेकर के राक्षसों का वध करेंगे और गौ माता की रक्षा करेंगे। जब केवट ने भगवान राम को नाव पर बिठाया, सुनो
लंबी चौड़ी कथा है, यही रामचरितमानस में राम कथा में केवट का प्रसंग कई बार आपने सुना। एक बार हमने पूरे 9 दिन तक केवट का ही प्रसंग चला, इतना बढ़िया है केवट का प्रसंग। पूरे 9 दिन की राम कथा थी, उसमें केवट ही केवट छा गया। तो जब वो राम जी को नौका पर बिठा करके पार गंगा जी से पार उतरवा दिया उसने, तब किया उसने प्रणाम। लिखा है तुलसी जी, केवट उतारी दंडवत कीना, झारखंड के लोगों को प्रणाम करना आता है, नहीं तो कहीं कहीं राम राम जी, ये कोई प्रणाम